हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्जाम के लिए हम आपको कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं, जिसका अभी चैप्टर चल रहा है वो है एचसीएफ और एलसीएम। इसमें हम अब तक क्लास 3 देख चुके हैं। आज है हमारे दोस्त क्लास 4। तो जिन भाई ने हमारी वो क्लास 3 नहीं देखी है, सबसे पहले जाके उनको देखिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले आप अगर कंटिन्यूस सीरीज में चलोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है और जो है एचसीएफ और एलसीएम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कह रहा है दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम है वो 1920 है तथा महत्तम समावर्तक यानी मासा जो है वो 16 है। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। कह रहा है यदि एक संख्या जो है आपको दोस्त कितनी दे रखी है? 128 की आपको एक संख्या दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको पिछली क्लास में मैंने 3 रामबाण बताए थे और तीनों जो है बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। तो उसमें उन्हीं में से 3 में से कोई एक जो है इसमें लगने वाला है। तो कौन सा लगेगा? चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए, क्वेश्चन आए, तो आप ये वाला जो है रामबाण लगा दोगे। क्या रामबाण है? एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम गुणा में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। यानी एलसीएम दे रखा होगा क्वेश्चन में आपको, एचसीएफ दे रखा होगा क्वेश्चन में आपको, और कोई एक नंबर जो है आपको दे रखा होगा। और दोस्त आपसे पूछा क्या होगा? आपसे पूछा होगा सेकंड नंबर। ठीक है, कभी भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आप क्या लगाओगे? ये वाला रूल इसमें लगा दोगे। हो सकता है कभी कभी आपको दोनों नंबर दे दे, एचसीएफ दे दे और एलसीएम आपसे पूछ ले, कभी आपसे एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम और ये दोनों नंबर देके। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, करने का तरीका आपका वही रहने वाला है। चलिए, जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में वो आप जो है उसकी जगह पे लिख लोगे। एलसीएम की बात करें दोस्त, एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 1920 जो है आपका एलसीएम है। भाई दोस्त एचसीएफ की बात करें, वो आपको कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। पहला नंबर आपको कितना दे रखा है? एक संख्या आपको कितनी दे रखी है? 128 दे रखी है। और सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या दोस्त आपको निकालनी, यानी आपसे पूछी गई है। चलिए इसको काट लेते हैं। इसको काटोगे आप तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 हो गया। 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। और ये कितना बचा? ये बचा आपका 3, 8 चौक 32 हो गया, यानी 0 का 0 हो गया। यानी सेकंड नंबर दोस्त आपके पास कितना आ गया? सेकंड नंबर आ गया आपके पास 240। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो इस बात को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है आने की। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, वो सब आपके लिए हम लेके आए इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। कह रहा है दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो 11 दे रखा है आपको, तथा लघुत्तम समावर्तक आपको 7700 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या जो है आपको जो है 275 है, तो आपको दूसरा नंबर जो है बताना है। तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या लगाना है? सर एक रामबाण होता है वो लगा देना। क्या होता है वो? एलसीएम गुणा में एचसीएफ, और साथ में क्या होता है? साथ में होता है इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। यही होता है, यही करते हैं वो पिछले क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ भी वही करना है। चलिए, आपके पास एलसीएम कितना है? तो सर एलसीएम जो बात करें, लघुत्तम समावर्तक हमें 7700 का दे रखा है, तो लघुत्तम समावर्तक के नीचे आपने 7700 लिख लिया, गुणा में एचसीएफ कितना दे रखा है? सर एचसीएफ जो हमें 11 दे रखा है। तो दोस्त आपने एचसीएफ की जगह पे क्या लिख लिया? 11 लिख लिया। कोई एक नंबर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, तो एक संख्या आपको कितनी दे रखी है? 275 की दे रखी है। तो दोस्त आपने 275 यहाँ पे लिख लिया। बात करें सेकंड नंबर की, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसे काट लेते हैं। इसे काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? सर 11 से काट दो, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और काटने से 5 से काट दो, 5 पंजे 25 हो गया, और ये 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 25 हो गया आपका। ये बचा 2, 5 चौक 20, यानी 1540 आ गया। यहाँ 5 बचा। और कट रहा है? बिल्कुल कट सकता है, 0 है लास्ट में तो कट सकता है। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 या 15 ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40। यानी सेकंड नंबर दोस्त आपके पास कितना आ गया? 308 जो है आपका दूसरा नंबर आ गया। यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 308
8, यानी ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में, बस क्या होता है आपको तरीका पता होगा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तरीका नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। चाहे इसमें आपको क्वेश्चन घुमा के दे दे, आगे हम घुमाने वाले क्वेश्चन भी करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे, तो वो भी अगर दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आप कर पाओगे, ये इतना तो अब तक जो है आपको हमारी क्लास देख के मालूम पड़ गया होगा। तो जो हम आपको करा रहे हैं वो क्या है, वो एकदम निचोड़ है, यानी हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपने, तो सही से कीजिए, और सही से कब कर पाओगे, जब आप हर एक क्वेश्चन जो है लगा के जाओगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको तथा लघुत्तम समावर्तक आपको दे रखा है 8 और 48 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 24 दे रखी है और कह रहा है दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इससे खुद से ट्राई कीजिए। और जो भी आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपको जो समझाया गया, जो आपको चैप्टर पूरा कराया जा रहा है, वो आपको समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे एग्जाम में। चलिए ये जो क्वेश्चन है आपका सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप जो है करके इसका आंसर कमेंट करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है और लघुत्तम समावर्तक जो है 20 और 120 है। यानी ये HCF आपका दे रखा है और ये आपका LCM दे रखा है। कह रहा है ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो कह रहा है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। सेम पहले वाले कॉन्सेप्ट जो हमने क्वेश्चन किया सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया इन्होंने भाई साहब ने, इन्होंने इसकी लैंग्वेज बदल दी और थोड़ा सा इन्होंने अपना मसाला ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन बन गया टिपिकल। लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन करते आए हो वैसे ही आपको करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, वही आपका तरीका होता है रामबाण। LCM गुणा में HCF बराबर में क्या होता है दोस्त, फर्स्ट नंबर और गुणा में सेकंड नंबर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, हर एक पॉइंट समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर आपको दिया जाएगा, तो हर एक चैप्टर आपको देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्लास नोट्स ये हम करा रहे हैं आपको, ये भी दिए जाएंगे। तो बस आपको करना यही है, तैयारी को अपनी अच्छी और मजबूत बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनेगी, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको लगाइए और जो प्रैक्टिस शीट देंगे उसको लगाइए। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से, ठीक है। मैथ्स की टेंशन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको एलसीएम कितना दे रखा है, सर एलसीएम हमें दे रखा है कितना, 120 का। 120 जो है हमें एलसीएम दे रखा है। वहीं एचसीएफ की बात करें मेरे भाई, तो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ आया। लेकिन अब कहानी में थोड़ा चेंज आ गया। कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो यहाँ पे समझ लो इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे समझ लो इस चीज को, 2 नंबर हैं आपके पास दोस्त, 2 नंबर हैं आपके पास, एक पहला नंबर है एक दूसरा नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है जो यदि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो मान लो आप दूसरी किससे अधिक है, दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो भैया इसको आपने 100 मान लिया, ठीक है। कह रहा एक संख्या यानी पहली संख्या जो है किससे अधिक है, दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो भैया इसको 50% अधिक कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 150, ठीक है। बीच में लगा लो आप रेशो का निशान, ठीक है। जिन भाई को नहीं समझ आया वो दूसरा तरीका देख लो। भैया 100 है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 50% अधिक है, 50% अधिक है, इसका मतलब कितना है सर, 150 है, ठीक है। 150 है बटे में 100 लगाओगे तो 100 से 100 खत्म हो जाए, कितना आया दोस्त, 150 आ गया, ठीक है। तीसरा तरीका देख लो, ठीक है। अब तरीके सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए चीजें। कहता है 100 है आपके पास दूसरा नंबर, कह रहा है 50% अधिक है, तो भैया इसका 50% आप निकाल दो, ठीक है। निकाल दिया, कितना आ गया, 50 आ गया। यानी 50 जो है अधिक है, अधिक है तो 100 में आपने 50 जोड़ दिया, कितना आ गया, 150 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। चलिए ये तो आगे आपके पहले और दूसरे नंबर के रेशो। आपने दोस्त क्या करना है, इनको कट कर लेना यानी छोटा कर लेना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया और 5 दिया 15 हो गया। तो कितना दोस्त आ गया, 3:2 जो है आपका रेशो आ गया। किसका रेशो आया, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए
अब आपने क्या करना, जो हम पिछले क्वेश्चन करते थे उसमें एक संख्या आपको दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी इन्होंने दे रखी है, बस क्या करना है आपको, इसके साथ भी x लगा लेना है और इस वाले भाई साहब के साथ भी x लगा लेना है। x लगा लिया, इसके साथ भी x लगा लिया, बस ये नंबर आपका पहला हो गया, ये नंबर दूसरा हो गया। तो पहले वाले नंबर की जगह पे आप क्या लिख दोगे सर, 3x लिख देंगे, तो लिख दो भैया 3x आपने यहाँ पे लिख दिया। दूसरे वाले नंबर की जगह पे क्या लिखोगे सर, 2x है दूसरा नंबर, 2x लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसे काट लो, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और ये 10 कट गया पूरा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 40 आ गया। तो कितना आ गया सर, ये आ गया 400 आ गया। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे x बचा, तो x की x से मल्टीप्लाई होगी दोस्त, कितना आता है सर, x स्क्वायर आता है। ये स्क्वायर है, इधर आगे बराबर में तो क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, बराबर में x बचेगा। तो दोस्त आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। चलिए हमसे कहता क्या क्वेश्चन में, हमसे कहता है कि छोटी संख्या बताइए। आप देख रहे हो 3 है हमारे पास, 2 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 3 और 2 में से 2 नंबर जो होता है वो छोटा होता है, यानी 3x है आपके पास पहला नंबर, दूसरा नंबर 2x है, तो छोटा नंबर कौन सा होगा, तो छोटा नंबर 2 होगा। 3 और 2 में कंपेयर करेंगे तो इसकी आप कर दोगे किससे, 20 से गुणा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, तो 20 से इसकी गुणा कर दोगे, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कल को अगर इन फ्यूचर कुछ चेंज कर दे, कहता है कि बड़ा नंबर बताओ, तो भैया इस 20 की इस 3 से गुणा कर देना, तो बड़ा नंबर आ जाएगा। कल को थोड़ा और चेंज कर दे वो, तो कह दे कि इनका अंतर बताओ, तो भैया इनका अंतर कर लेना, 3 में से 2 घटाओगे x ही आएगा, तो x जो है आपकी जो वैल्यू होगी वही होगी, यानी 20 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है, छोड़ के नहीं आना है, करके जाना है, क्योंकि आपको तरीके सिखाए जा रहे हैं, हर एक चीज समझाई जा रही है, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट चैप्टर कराया जा रहा है, शीट दी जा रही है, इसके सॉल्व जो है असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर नहीं हो पाएगा तो आपकी गलती होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपने मेहनत करनी है और सही से मेहनत करनी है, एक बार पढ़ना है, सालों साल नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 की, कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक जो है आपके 44 और 264 है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल जो है 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखा आपने एक ही क्वेश्चन जो है कितनी वैरायटी से आपसे पूछ लिया गया है। तो ये जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछ लिए गए, लेकिन आपको कोई नहीं कराएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको वही घिसे पिटे क्वेश्चन कराएंगे, और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पेड कोर्स बिचे, ठीक है, पेड कोर्स बेचना चाहते हैं वो अपना, अगर पेड कोर्स बिकेगा तभी उनकी कमाई होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको पेड कोर्स जो है किसी का नहीं खरीदना, सब कुछ आपको दिया जाएगा यहाँ पे और सब कुछ फ्री दिया जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहां से हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्त बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपको दे रखा है, तो वही आपको करना है कौन सा सर, एलसीएम इज इक्वल टू होता है, सॉरी एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है, और क्या होता है सर, ये रामबाण होता है पहली संख्या गुणा में दूसरे नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो दे रखा है आप उसको वहां पे उसकी वैल्यू के रख लोगे। तो महत्तम समावर्तक हमें दे रखा है 44 और हमें एलसीएम दे रखा है 264, तो एलसीएम 264 दे रखा है, महत्तम समावर्तक आपको 44 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि दूसरी संख्या आपको निकालनी है, यानी दूसरा नंबर जो है आपको निकालना है, लेकिन पहले के लिए आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, यानी पहला नंबर है उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ कंडीशन थी वैसे यहाँ भी दे दी है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए क्या करना है दोस्त, आपको पहला नंबर निकालने के, क्योंकि पहला नंबर तो जरूरी है निकालना, तभी आप सेकंड नंबर निकाल पाओगे। तो कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपसे कह रहा है कि कोई एक प्रथम संख्या है, उसको 2 से भाग देने पर भागफल कितना 44 प्राप्त हो रहा है। यानी इधर देख लो आप, छोटा सा कह रहा है भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 44 प्राप्त हो रहा है, यानी कोई संख्या होगी यहाँ पे, और किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। कह रहे 2 से भाग देने पे जो भागफल है वो 44 प्राप्त हो रहा है, तो जो आपका पहला नंबर आएगा वो यहाँ से आएगा। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा दोस्त, 88 आ जाएगा। तो 88 जो है आपका पहला नंबर होगा,
ठीक है, 88 जो है आपका पहला नंबर होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, आप देख लो वेरीफाई करके। सर यहाँ पे 88 जो है हमारा पहला नंबर है, कह रहा है 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पे क्या 44 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सर 2 चौक 8 होते हैं, ये खत्म हो गया, 8 ऊपर से उतारा, 2 चौक 8 होते हैं, ये खत्म हो गया, यानी भैया आ रहा है 44, यानी जो हमारी कंडीशन लगाई हमने मल्टीप्लाई करी वो एकदम सही थी, यानी कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से आपने कर लिया। ठीक है, तो हर चीज़ को जो है बेसिक तरीके से समझते चलना है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो 44 एकम 44 हो गया, 44 दूनी 88 हो गया, 2 से काट दो, 2 एकम 2 हो गया, तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर आपका कितना आ गया, तो सेकंड नंबर आ गया हमारा 132, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया दोस्त, ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो गया। तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, ठीक है, बेसिक तरीके से बिल्कुल समझाया जा रहा है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा, हर एक क्वेश्चन में आपको कराया जा रहा है। तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो परीक्षा लाइव पे सब कुछ मिलेगा, आप बस अपना ट्रस्ट जो है बना के रखें, ठीक है, हर एक चैप्टर आपको कराया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 39 तक अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्त आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल जो है कितना है दोस्त, 33 21, यानी 3321 आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, ये HCM और LCM का गुणनफल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त, HCF और LCM का हमें गुणनफल दे रखा है 33 21, यानी 3321। चलिए आगे कहता है यदि इनमें से एक संख्या जो है 369 है, यानी पहला नंबर जो है आपका कितना है दोस्त, 369 है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है HCF ज्ञात करो। अब तक हमसे ये भाई साहब पूछते थे कि दूसरा नंबर ज्ञात करो, लेकिन इसमें पूछ लिया आपसे क्या HCF ज्ञात करो। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया इसमें, और क्वेश्चन जो है आपके लिए टिपिकल बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए क्या करना है आपने, तो वही आपको रामबाण लगाना है। क्या रामबाण था दोस्त, क्या कहते थे उस रामबाण को, LCM गुणा में HCF बराबर में फर्स्ट नंबर और गुणा में सेकंड नंबर। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो है आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, ठीक है, नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप अपने जो क्वेरी है उसे पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। LCM और HCF का गुणनफल आपको कितना दे रखा है सर, 33 21 दे रखा है। तो 33 21 की जगह पे आप क्या रख दोगे, इसकी वैल्यू रख दोगे। तो भैया 33 21 आपने यहाँ पे रख दिया। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है हमसे कि उनमें से एक संख्या जो है कितनी है दोस्त, 369 है। एक संख्या कितनी है, 369 है, और दूसरा आपको निकालना है। निकालना तो आपको HCF है, लेकिन HCF निकालने के लिए आपको जो है दूसरा नंबर निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका HCF नहीं आएगा। चलिए क्या करना है मेरे दोस्त, इसे काट लेना, इसे ये 9 टाइम में जो है चला जाएगा, यानी सेकंड जो आपका दूसरा नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर कितना आ गया दोस्त, 9 आ गया। चलिए लेकिन हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, हमसे पूछा है कि HCF बताओ। क्या पूछा है दोस्त, HCF आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, साफ साफ दिख रहा है आपको कि पहला नंबर तो आपके पास कितना है दोस्त, सर पहला नंबर तो 369 है। सर दूसरे नंबर की बात करें वो हमारे पास 9 आ गया है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे HCF पूछा है। तो HCF आपको निकालना सिखाया गया था पहली क्लास में, तो कैसे निकालते थे, जो एक टेबल से चला जाए पूरा पूरा वही आपका HCF होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यदि हम इसे 9 से भाग करें तो 9 चौक 36 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, यानी अब नहीं जाएगा ये, यानी पूरा पूरा किससे गया दोस्त, 9 से गया। तो जो आपका HCF हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9, यानी 9 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया गया, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, यानी कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक अच्छे से समझ आया और कहीं किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं रही होगी, और आप जो है साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हमारा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पूरा चैप्टर आपके पास सामने जो है आ चुका है, तो उसका भी क्या करना है, उसको भी देखना है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके उस चैप्टर को भी देखिए, एक एक चीज आपको उसमें बताई गई है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, सब कुछ करा दिया गया उसमें। और उसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स की PDF जो है लिंक में दे रखी होगी। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन 40 अच्छे से समझ आया हो। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 की। कहते हैं 3 अंकों वाले दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है 17 है।
चलिए ठीक है। कह रहा है लघुत्तम समावर्तक 714 है, ये भी ठीक है। चलिए लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, ये आपको महत्तम समावर्तक दे रखा है। महत्तम समावर्तक होता है HCF और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है दोस्त, LCM होता है। यानी HCF और LCM आपको दे रखे हैं। तो कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी इन संख्याओं का आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है सम, यानी इन संख्याओं का आपको योग निकालना है। चलिए दोस्तों कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, तो आपके पास महत्तम समावर्तक और LCM दे रखा है, इन संख्याओं का योग आपको जो है निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन मैं आपको ये करा चुका हूं पहले भी। तो HCF दोस्त आपके पास कितना है, सर HCF है हमारे पास 17। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 3 अंकों वाली दो संख्याएं जो हैं उनका जो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखे हैं। अंक कितने हैं सर, 3 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्या है। कुछ नहीं मानना, आपने मान लिया कि जो जो नंबर थे वो कौन कौन से दोस्त नंबर थे। नंबर था पहला x था और दूसरा जो है आपका y रहा होगा। पहला x रहा होगा और दूसरा जो है दोस्त आपका y रहा होगा। 2 नंबर होंगे, ठीक है। तो आपके पास HCF दे रखा है, आपके पास पहले जो आपके 2 नंबर हैं वो दे रखे हैं, यानी नंबर आपको दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, x अनुपात में y जो है आपको दे रखे हैं। याद आ गया होगा आपको, याद आ गया होगा कि कैसे कराया था कि जब HCF आपको दे रखा हो, 2 नंबर का रेशो आपको दे रखा हो। पहले क्वेश्चन में हुआ करता था 2:3 इस तरीके से रेशो हुआ करता था। तो आप क्या करते, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते थे तो वो नंबर आ जाता था। वैसे ही आपको यहाँ भी करना है, कुछ नहीं करना। तो आपकी मल्टीप्लाई कर ली सर, 17 की x से मल्टीप्लाई होगी 17x आ गया, 17 की y से मल्टीप्लाई होगी 17y आ गया। यानी आपके पास पहला नंबर आ गया 17x, दूसरा नंबर आ गया 17y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए यानी पहला नंबर आपके पास कितना हो गया दोस्त, 17x, दूसरा नंबर हो गया आपके पास 17y। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको क्या लगाना है, रामबाण लगा देना है। LCM गुणा में HCF बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है सर पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, यही होता है रामबाण, ठीक है, यही होता है। कुछ भी नया नहीं है, यही आपने अब तक पढ़ते आए और इसी टाइप से जो है आपने कई क्वेश्चन कर लिए, सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। तो भैया LCM कितना दे रखा है, सर LCM की बात करें हमें 714 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। HCF की बात करें हमें कितना दे रखा है, सर HCF हमें 17 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और आपको क्या दे रखा है, और जो आपको पहला नंबर है वो कितना दे रखा है सर, 17x दे रखा है। और दूसरा नंबर हमें कितना दे रखा है, दूसरा नंबर ये है हमारा, तो ये कितना दे रखा है, 17y दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे काट लेते हैं। जब इसे आप काटोगे 17 से 17 खत्म हो जाएगा, इसे काट दो, 17 एकम 17 हो गया, 17 चौके 68 हो गया। और आपका कितना बचा, ये बचा आपका 2, सॉरी 17 दूनी 34 हो गया, यहाँ 3 बचेगा, 17 दूनी 34 हो गया। तो x और y की वैल्यू आपके पास मेरे दोस्त कितनी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई आपके पास 42। कितनी आ गई, 42 आ गई। कोई दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से आपने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अब क्या करें सर, हमसे पूछा है संख्याओं का योग, तो भैया x और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इन दोनों का मल्टीपल कितना आ गया, 42 आ गया। तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आपको को प्राइम वाला याद होगा, सर इनके फैक्टर कर लेंगे तो पहला नंबर तो आ जाएगा आपका 6, दूसरा आ जाएगा 7, यानी 7 6 42 और इनका HCF जो है 1 आना चाहिए। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया, 6 7 42 होते हैं और HCF इनका 1 है, यानी आपके पास नंबर आ गए 6 और 7, आपके पास 2 नंबर आ गए। तो आपने क्या करना है, यानी x की वैल्यू आपकी 6 हो गई और y की वैल्यू दोस्त कितनी हो गई, 7 हो गई। आपने क्या करना है सर, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए। तो भैया 17 की x यानी इस वाले x से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, 17 छिक्के कितने होते हैं, 17 छिक्के जो होते हैं 102 होते हैं। वहीं 7 की वैल्यू, जो y की वैल्यू है वो 7 आ गई, ये y था आपका, y की वैल्यू 7 आ गई। तो भैया 17 की y से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 7 कितने होते हैं, 119 होते हैं। भैया इन दोनों को जोड़ दो, आपसे पूछा गया कि सम बताओ, 9 2 11 हो गया, ये आपका कितना होगा, ये हो गया आपका 221। 221 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो गया। यानी कोई भी दिक्कत नहीं आई। आपने क्या लगाया, आपने सिर्फ वही रामबाण लगाया है और कुछ नहीं किया, बस आपने 2 फैक्टर कर लिए, एक जो x की वैल्यू वो 6 आ गई और y की वैल्यू जो है यहाँ से 7 आ गई। तो 6 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, 102 आ गया, 7 की मल्टीप्लाई इस वाले से कर दी y से, तो आपका 17 7 119 हो गया। दोनों को सम पूछा है आपने से, दोनों का योग पूछा है, तो 221 आ गया। कोई दिक्कत नहीं आई, क्वेश्चन आराम से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अब जो है क्वेश्चन 41 जो है यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 की। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर है आपका 42। कह रहे 2 संख्याओं का LCM जो है उनके HCF का 12 गुना है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अलग क्वेश्चन है।
ठीक है, लेकिन होगा उसी तरीके से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम का जो योग है वो 403 है, यदि उनमें एक संख्या जो है कितनी है, एक संख्या जो है आपकी 93 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, यानी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। बस इसने अपनी जो कहानी है वो थोड़ी सी ऐड कर दी है, तो कुछ नहीं है। चलिए, जो जो दे रखा है आपको वो आप जो है यहाँ पे लिख लोगे। तो दोस्त आपको एलसीएम कितना दे रखा है, सर एलसीएम हमें दे रखा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है। किसका दोस्त, एचसीएफ का कितना गुना है सर, 12 गुना है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और आपको कह रखा है कि जो एचसीएफ तथा एलसीएम का जो योग है वो कितना है, 403 है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो कितना है दोस्त, 403 दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो दे रखा है आपने लिख लिया। और कह रहा है एक संख्या जो है दोस्त कितनी है, एक संख्या जो है आपकी कितनी है, ये है आपकी 93, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमसे कहता है कि दूसरी संख्या आप जो है निकालनी है, दूसरा नंबर जो है आपको यहां से निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है दोस्त, आपने क्या करना है, आपने देखा कि एलसीएम की जो वैल्यू है आपके पास कितनी दे रखी है, जो एलसीएम की जो वैल्यू है वो आपको एचसीएफ गुणा में 12 दे रखी है। तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन है आपकी इसमें जो है पुट कर दोगे, तो भैया एचसीएफ तो एचसीएफ आपका ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्लस का निशान आपने ऐसे ही लगाया, एलसीएम की जगह पे आपका क्या आएगा सर, 4 एचसीएफ गुणा में 12 जो है हमारा आ जाएगा, और बराबर में क्या है, बराबर में ये 403 है। बस आपने क्या किया है दोस्त, आपने जो है एलसीएम की जो वैल्यू आई हुई है उसको बस आपने इस वाली इक्वेशन में रख दिया है, यानी उसकी जगह पे रख दिया है, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, आप देख रहे हो ये एचसीएफ है और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये 12 की एचसीएफ से गुणा होगी, 12 एचसीएफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देख रहे हो आप 12 एचसीएफ और एचसीएफ कितने होंगे सर, 13 एचसीएफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो, यहाँ पे 13 एचसीएफ, 13 एचसीएफ बराबर दोस्त कितना हो गया, 403 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आया। अब आप देख रहे हो सर यहाँ पे ये कट रहा है, तो काट सकते हो, तो आपकी एच की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू जो है आ जाएगी, 13 कम 13 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, कितना बचा 1, 13 कम 13, यानी एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, एचसीएफ की वैल्यू जो है आपके पास 31 आ गई। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं, हमने एचसीएफ जो है निकाल लिया। यदि हमारा एचसीएफ आ गया तो एलसीएम भी आ गया। एलसीएम आप देख रहे हो यहाँ पे ये एचसीएफ है और एलसीएम कितना है सर, एलसीएम जो है हमारा एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे, तो 31 गुणा में 12 जो है आपका एलसीएम भी आ गया। तो एलसीएम भी आ गया आपका, एचसीएफ भी आ गया। एक नंबर आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, अब तो आपकी समझ आ गया होगा कि क्या करना है दोस्त इसमें। सर इसमें हमको वही रामबाण लगाना है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्त, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है हमें 31 गुणा में 12, ठीक है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, ये दे रखी है हमें 31 बराबर में पहली संख्या कितनी है सर, पहली संख्या हमारी 93 है, ठीक है। दूसरी संख्या की बात करें, ये दोस्त आपको निकालनी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी दूसरा नंबर जो है आ जाएगा। तो भैया 31 या तो 93 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी सेकंड नंबर दोस्त कितना आ गया, सेकंड नंबर आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कितने आराम से आपने इतने प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ किससे, सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है आपका, कौन सा, ये रामबाण जो है आपका, सिर्फ इसी से कहेंगे ये रहा, इसी गोल्डन रूल से जो है आपने इतने सारे क्वेश्चन कर डाले अब तक, ठीक है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और करना आपको वही है, मैंने जैसा कि बताया कि 3 ही गोल्डन रूल होते हैं, तो आपको 3 जो रामबाण है ये आपको बताए गए हैं, तो आपको यही अप्लाई करने और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो फिक्र मत कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आएगा। एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर यदि आपका कोई डाउट है तो उसमें खत्म हो जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। कह रहा है किसी संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक है उनके महत्तम समावर्तक का 45 टाइम्स है, यानी 45 गुना है। कह रहा है यदि पहली संख्या कितनी है दोस्त, पहली संख्या 125 है और दोनों संख्याओं का जो योग है कितना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 1150 है। कह रहा दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो क्या करना है सर, वही गोल्डन रूल है, उसी को लगा दीजिए, यानी रामबाण को, और क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपके पास दे क्या रखा है सर, हमें दे रखा है जो एलसीएम है यानी लघुत्तम समावर्तक है वो एचसीएफ का कितना गुना दे रखा है सर, इस बार दे रखा है हमें 45 गुना,
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, और क्या दे रखा है हमें सर? हमें पहला नंबर दे रखा है और हमें एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है। यानी क्या दे रखा है दोस्त? एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है, यानी दोनों का योग दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्त? ये दे रखा है आपको 1150। चलिए, और हमें एक नंबर दे रखा है। कौन सा नंबर दे रखा है? एक संख्या जो हमारी 125 है। सेम उसी तरीके से करना है सर। क्या करना होगा? वही आपको जो बताया गया था वही करना है। एलसीएम की वैल्यू आपके पास कितनी है सर? एलसीएम की वैल्यू हमारे पास जो है एचसीएफ गुणा में 45 है। तो भैया इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे उठा के लिख लोगे सर। एचसीएफ गुणा में 45 और प्लस में कितना है दोस्त? एचसीएफ, और बराबर में कितना है? बराबर में 1150 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए, अब आप देख रहे हो ये 45 एचसीएफ है, ये एचसीएफ है। भैया ये गुणा हो जाएगी और गुणा होगी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 46 एचसीएफ हो जाएगा। यानी 46 एचसीएफ आपका कितना आ गया दोस्त? ये आ गया आपका 1150 के बराबर। चलिए, इसको काट लेते हैं, काट के छोटा करेंगे और एचसीएफ की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। 2 से काट लो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और ये एक बचा, कितना बचा? ये 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। चलिए, और कट रहा है, आप देख रही है, और कट जाएगा 23 से, ये 25 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। यानी आपके पास एचसीएफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्त? एचसीएफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 25 आ गई। यानी एचसीएफ आपके पास 25 आ गया। यदि एचसीएफ आ गया तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। आपके लिए एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो कैसे निकालते थे सर? जो एचसीएफ आने के बाद एलसीएम, सर एचसीएफ की वैल्यू जो यहाँ पे उठा के रख दोगे तो आपका एलसीएम आ जाए। कितना है सर? 25 गुणा में 45 है। कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी आपका कितना आ गया? एलसीएम भी आ गया आपके पास, एचसीएफ भी आ गया। आपको क्या करना है सर? वही रामबाण लगा देना है और क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाए। क्या रामबाण था वो? कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहला नंबर गुणा में दूसरी संख्या, यानी दूसरा नंबर। तो भैया एलसीएम है आपके पास कितना सर? 25 गुणा में 45 जो है अभी अभी फिलहाल ताज़ा ताज़ा आया है हमारे पास। तो भैया है 25 गुणा में 45। बात करें एचसीएफ की वैल्यू कितनी है सर? 25 है। इसको भी लिख लिया। सर पहले नंबर की बात करें वो कितना दे रखा है सर? हमें एक संख्या दे रखी है 125 और हमसे दूसरी संख्या भाई साहब ने पूछी है। चलिए, कुछ रहा इसमें? कुछ नहीं रहा। अब क्या है? इसकी काट पीट कर लो। तो भैया 25 एकम 25, 25 पंजे 125 हो गया, और काट दो 5 निम 45 हो गया। तो आपके पास सेकंड नंबर दोस्त कितना आ गया? 9, इसकी 9 की 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजे 45, 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 22, कितना आ गया? 225 जो है आपका सही आंसर आ गया। यानी ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, लिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी कोई भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं रही होगी। हर एक पॉइंट आपको समझाया गया है। ठीक है, हर एक पॉइंट समझाया गया और आराम से हर एक चीज़ कराई जा रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन 44 देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल आपको कितना दे रखा है? 1215 दे रखा है तथा उनका महत्तम संवर्धन यानी एचसीएफ आपको कितना दे रखा है दोस्त? 81 दे रखा है। कि यदि संख्याएं जो है 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। ठीक है, संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग जो है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपको करा चुका हूं, लेकिन क्या है, सारा खेल जो है लैंग्वेज का है। बस लैंग्वेज बदलता रहेगा, अपना मसाला मिक्स करता रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने टफ डालता रहेगा। है कुछ नहीं इसमें भी, ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार किया है। तो आपके पास दोस्त एचसीएफ कितना दे रखा है सर? एचसीएफ है हमारे पास 81। एचसीएफ है आपके पास 81। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 1215, यानी वो संख्या हमें पता नहीं है। तो नहीं पता तो आप क्या मान लोगे? आप मान लोगे वो नंबर्स को। यानी क्या मान लोगे सर? एक नंबर x रहा होगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में ही मान चुके हैं, और दूसरा नंबर जो है y रहा होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हमसे कहता है कि इनका जो योगफल है वो कितना है? 1125 है। तो पहले तो आपको इनकी संख्याओं को निकालना पड़ेगा। आपको जब एचसीएफ दे रखा है, रेशो दे रखा है, आप क्या करते थे? इनकी मल्टीप्लाई कर लेते थे, आपकी संख्याएं आ जाती थी। तो भैया 81 की x से मल्टीप्लाई करोगे, पहला नंबर तो आपके पास 81x हो गया। दूसरी बात करें 81 की y से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा नंबर दोस्त आपके पास कितना हो गया? 81y हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए कहता है इन संख्याओं का जो योगफल है वो 1215 है। भैया योगफल है तो दोनों को जोड़ दोगे, यानी इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है, यानी इनको प्लस करने के बाद कितना आ रहा है? 1215 आ रहा है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए आप क्या कर सकते हो, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। सर 81 जो है इसमें से कॉमन ले लो, बचेगा क्या? अंदर बचेगा x प्लस वाई, और बराबर में कितना आ गया दोस्त? 1215 जो है आपका आ जाएगा।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे काट दो 81 से, ये 15 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, x प्लस वाई की वैल्यू जो है आपके पास 15 आ गई। ठीक है, आपके पास कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आपको एक बात याद आई हुई होगी कि हम पिछले कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं कि कैसे कर चुके हैं हम, x और y इस तरीके से हम कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से कर चुके हैं। इनके दो टुकड़े कर लेते थे कि जो इनकी मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x और y मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, लेकिन इनका HCF जो है 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो है, लेकिन यहाँ पे जो है प्लस वाला है, तो प्लस वाला भी आपको करा चुके हैं पिछली क्लासों में। तो कैसे आएगा सर, पहला नंबर 7 हो गया, दूसरा नंबर 8 हो गया, यानी 7 और 8 15 होते हैं, और 7 और 8 का जो HCF होता है, यानी HCF कॉमन जो होता है वो कितना होता है सर, 1 होता है, यानी वो किसी सेम टेबल से नहीं जाते हैं। यानी आपको पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया है। तो भैया आपसे कहता क्या है क्वेश्चन में, आपसे कहता है दो जो संख्या है उनका व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। तो भैया पहले तो संख्याएं निकाल लो, x की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू है आपके पास, तो भैया 7 है आपके पास, 7 की क्या करोगे, 81 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 है आपके पास, 8 की क्या करोगे, 81 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो भैया आपके पास नंबर आ गए, पहला नंबर क्या आ गया, 7 × 81। ठीक है, दूसरा नंबर आपके पास कितना आ गया सर, दूसरा नंबर आ गया 8 गुणा में 81। ठीक है, यानी पहला नंबर आपके पास ये आ गया, दूसरा नंबर आपके पास ये आ गया। क्यों आया सर, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और हमें HCF से गुणा करनी होती है, तभी तो हमारे वो आते हैं नंबर्स। तो नंबर्स जो हैं आपके दोस्त आ गए। चलिए, हमसे कहता है कि व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है। तो व्युत्क्रमों का योग वाला भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। क्या करना होता है सर, जस्ट ऊपर 1 लगा दो, और जो नंबर दे रखा है उसको ऐसे ही लिख दो। योग पूछा है तो बीच में प्लस लगाया आपने, जस्ट ऊपर 1 लगा दो, और जो नंबर दे रखा है दूसरा भी, उसको भी ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, आप देख रहे हो इसमें क्या कॉमन आ सकता है सर, 1/81 जो है इसमें से आप कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा दोस्त, अंदर बच जाएगा आपका 1/7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/8 बच जाएगा। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए, अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 1/81 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे अंदर, तो नीचे 56 आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका 15। क्या बन जाएगा दोस्त, 15 बन जाएगा। एलसीएम ले लेना आप। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा काट पीट के छोटा कर लो, आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। 5 से 3 से काट देते, 3 पंजे 15 हो गया, और यहाँ पे काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, और आपके पास ये कितना बचा, आपने 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, यानी आपके पास फाइनली जो बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर 5 बचा। तो एक ही ऑप्शन में ऊपर 5 है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, एक ही ऑप्शन में ऊपर 5 है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपके पास नीचे 27 और 56 है, इन दोनों की गुणा करना, आपका 1512 जो है आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने आराम से इस चीज़ को समझ लिया। तो आंसर क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया आपका 5/1512। ठीक है, 1512 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको डीपली समझाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, आपको ये HCF LCM के 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये 100 क्वेश्चन आपके क्या है दोस्त, 100 क्वेश्चन जो है आपका निचोड़ है, यानी इसके अलावा जो है एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपके एग्जाम में एक भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, सब कुछ आपको कराया जा रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और साथ में उनकी प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, और साथ में आपको ये क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे होंगे, यानी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और ये पेड से ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें सब कुछ कराया जा रहा है। पेड में भी आपको कुछ नहीं कराया जाता, वही बेसिक क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, और आप सोचते हो कि बहुत सारा पढ़ लिया हम, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आप देख चुके होगे, देख नहीं चुके होगे तो किसी का पेड कोर्स लेके देख लो, आपको यकीन आ जाएगा। कुछ नहीं कराते वो, ठीक है, कुछ भी नहीं कराते, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। तो आपको यही करना है, आपको चक्कर में किसी के नहीं पढ़ना है पेड कोर्स के, सब कुछ आपको यहाँ दिया जा रहा है, और बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। बस मुफ्त की वैल्यू कर लेना, क्योंकि लोग मुफ्त की वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मुफ्त जा रहा है, और आप जो है अच्छे से हर चीज़ जो है पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारी बात को समझेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि होता क्या है, माँ बाप गरीब होते हैं और पैसा जो है वो बच्चे पे नहीं लगा पाते, अच्छी कोचिंग नहीं दे पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, यानी अच्छी जगह सेटल हो जाए। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ पाता अच्छे से, अच्छी जगह कोचिंग नहीं ले पाता। ठीक है, तो वो बस कई साल लगा रहता है मेहनत में, लेकिन नहीं हो पाता कभी कभी किसी सिचुएशन में जो है एग्जाम क्लियर। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, परीक्षा लाइव जो है आपके बिल्कुल साथ है, आपको हर एक चैप्टर जो है अच्छे से डीपली समझाया जाएगा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा,
यानी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम हर एक क्वेश्चन आपको करा देंगे तो फिर रहेगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा, आपके डाउट पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है यहाँ पे सीट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारी बात अच्छे से समझ आएगी और आप जो है हमारा भी साथ देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 45 कह रहे हैं 23 से बड़ी दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक है वो 1771 है तथा महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है 23 है। तो कह रहे इन संख्याओं का योग जो है आपको बताना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करना है दोस्त, वही सिंपल सा तरीका है आपका क्वेश्चन करने का। बहुत आसान तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। यानी एलसीएम आपको दोस्त कितना दे रखा है, एलसीएम आपको दे रखा है 1771 का। वहीं एचसीएफ की बात करें दोस्त, एचसीएफ आपको कितना दे रखा है सर, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हमें दे रखा है कितना दोस्त, 23 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से समझ आया। चलिए, जब भी इस तरीके का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि 23 से बड़ी संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ये है और महत्तम समावर्तक आपको सेम दे रखा होगा। जैसे यहाँ 23 दे रखा है, आपको भी दूसरा जो HCF होगा वो सेम ही दे रखा होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपका ऐसे ही होगा। तो इस टाइप को याद रखना, जब भी ऐसा टाइप आए तो क्या करना है, जस्ट फॉलो माई स्टेप। ठीक है, 1771 आपको दे रखा है दोस्त, 1771 आपको दे रखा है। इसको क्या करोगे आप, इसको HCF से भाग दे दोगे। HCF कितना है, 23 है, इससे आपने इसे भाग दे दिया। यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी जगह चाहिए होगी हमें। 1771 है आपका और आपने इसे भाग दे दिया, यानी एलसीएम को आपने HCF से भाग दे दिया। तो भाग करोगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 77। कितना आ गया दोस्त, 77 आ गया। चलिए, अब आप इसको, जैसा कि आप जानते हो, आपको इसके फैक्टर करने होते हैं। तो पहला फैक्टर तो कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, दूसरा जो है 11 आ जाएगा। यानी दो फैक्टर आ गए आपके, 7 और 11 आ गए। यानी पहला नंबर 7 आ गया, पहली संख्या 7 आ गई आपकी और दूसरी संख्या जो है 11 आ गई। यानी 77 के ऐसे टुकड़े करो कि जो उनका HCF है वो 1 होना चाहिए और जो है मल्टीप्लाई करके जो है 77 आना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा बन गया। चलिए, अब आगे क्या करना है दोस्त, आगे जो है आपको पूछा क्या है, तो इन संख्याओं का आपको योग बताना है। तो योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आप देख रहे हो इन संख्याओं को, यदि आप योग निकालोगे कितना आ जाएगा, तो 7 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। कितना हो गया, 18 आ गया। ये क्या आया है, ये जो है संख्याओं का योग आया है आपका। ठीक है, ये जो हमने 7 और 11 माने हैं, इनका योग आया है 18। लेकिन आपको क्या करना होता था सर, हमें जो भी नंबर आता था उसकी HCF से गुणा करनी होती थी। तो HCF से मेरे दोस्त गुणा कर लो। HCF आपको कितना दे रखा है, 23 दे रखा है, इसकी गुणा आपने 18 से कर दी। तो भैया इसकी गुणा कर लेना, आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 8 या 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 18 या 54 हो गया, 4 आ गया, 5 बचा, 18 36 हो गया, 36 5 41 हो गया। यानी 414 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई, जस्ट आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो। एक दूसरा स्टेप और सीख लो, ठीक है, दूसरा स्टेप और सीख लो जिससे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। आपके पास 7 और 11 वो दो नंबर आ गए, आपके पास 2 नंबर आ गए 7 और 11। तो भैया नंबर्स आ गए, आपको क्या करना है, वो नंबर्स, रियल नंबर्स को निकालने के लिए, यानी वास्तविक नंबर, ये तो आपके एज्यूम किए हैं वो नंबर आए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, HCF से गुणा करनी है। तो भैया 23 की 7 से गुणा कर लेना, 23 की 7 से गुणा कर लेना, और योग पूछा है तो प्लस का निशान लगा देना। 23 की 11 से मल्टीप्लाई कर लेना, 23 की 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 414। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम ही आना है, बस तरीके जो है बदल जाते हैं। कुछ नहीं करना आपने, जस्ट इनको जो है आपको इसी क्वेश्चन को फॉलो करना है, यानी इसी तरीके को फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। चलिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। चलिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो डिफरेंट टाइप का है इसी जैसा ही, लेकिन जो है आपके यदि आपको कोई दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में समझने में तो उससे जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कहता है 29 से बड़ी दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है 29 है। तो भैया मैंने आपको पहचान बता दी कि यहाँ पे भी 29 होगा और HCF भी भैया 29 ही होगा। जैसा पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे हो 23 से बड़ी संख्याओं का HCF भी आपको 23 ही दे रखा है, तो उसी तरीके से आप 29 से बड़ी संख्याओं का HCF भी आपको 29 ही दे रखा है। कह रहा लघुत्तम समावर्तक 4147 है, कह रहा इन संख्याओं का योग जो है आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एलसीएम कितना दे रखा है दोस्त, एलसीएम आपको दे रखा है 4147। वहीं आपको HCF कितना दे रखा है सर, HCF जो है हमें 29 दे रखा है, 29 दे रखा है। हम क्या करते थे सर, जैसे इनको डिवाइड कर लेते थे, ऊपर लिखा आपने LCM और नीचे लिखा आपने HCF, दोनों को भाग कर लिया,
भाग करें कितना आएगा दोस्त, भाग करोगे आ जाएगा आपका 143। ठीक है, 143 आ गया। इसके फैक्टर कर लोगे तो फैक्टर कौन सा आ जाएगा, पहला नंबर 11 आ जाएगा, दूसरा नंबर जो है 13 आ जाएगा। इन्हीं की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा दोस्त, 143 आएगा। और इनका एचसीएफ कितना आएगा सर, एचसीएफ तो इनका 1 है, क्योंकि ये किसी भी एक टेबल में नहीं जा रहे हैं। हमसे पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग बता दो। कल को इन फ्यूचर आपसे कह दे कि इनका अंतर बता दो, तो तब भी आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं में अंतर निकाल देना और एचसीएफ से गुणा कर देना, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको योग पूछा हुआ है, तो भैया दोनों को जोड़ दोगे तो 3 और 1 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, यानी 24 तो इनका आ गया संख्याओं का योग। आपको क्या करना है, एचसीएफ से गुणा करनी है, तो भैया 24 की मल्टीप्लाई आप कर लोगे इस एचसीएफ से, यानी 29 से, तो जो आपका आंसर होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्त कितना आ जाएगा, 696 जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हर एक पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझाया गया। ठीक है, चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। पहले ही हम आपको बता देते हैं, कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम जो है 495 है, उनका एचसीएफ 5 है। कह रहे यदि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 100 है, लेकिन आपको पूछा क्या है दोस्त, आपसे अंतर पूछा है, यानी डिफरेंस पूछा है। योग दे के हमसे डिफरेंस पूछ रहे हैं। भाई का लेवल देख रहे हो आप, कितना तगड़े वाला लेवल है। लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एलसीएम कितना दे रखा है दोस्त, एलसीएम आपको दे रखा है 495 का। वहीं एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ आपको दे रखा है दोस्त 5, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में, सर दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते थे, यहाँ भी आपको सेम वही करना है। 495 को आप दोस्त डिवाइड कर लोगे किससे, 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 निम 45 हो गया। कितना बचा, यहाँ बचा 4, 5 निम 45 हो गया, कितना आ गया 99 आ गया। यहाँ तक तो कहानी सेम रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब क्या करते हैं सर, हम इसके फैक्टर कर लेते थे। फैक्टर ऐसे करते जिनका एचसीएफ 1 आए, लेकिन गुणा करके 99 आना चाहिए। तो भैया एक हो गया 9, दूसरा हो गया 11, तो भैया 11 99 होते हैं, और इनका एचसीएफ भी 1 है, क्योंकि ये किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आपके पास दोनों नंबर आ गए दोस्त, आप क्या करते थे सर, हम इनका जो है एचसीएफ से गुणा कर लेते थे। क्या करते थे, एचसीएफ से गुणा करते थे। एचसीएफ से गुणा कर लो सर, 9 की 5 से गुणा कर लो, और 11 की 5 से गुणा कर दो, यानी एचसीएफ से आपने इन नंबर्स की गुणा कर ली। तो आपके जो रियल नंबर्स हैं वो आ गए, कौन से आ गए सर, एक 45 आ गया और एक आ गया 11 पंजे 55। ठीक है, कितना आ गया, 55 आ गया। ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग जो है 100 है, बिल्कुल 100 है। आप देख रहे हो 45 और 55 को जोड़ोगे दोस्त कितना आएगा सर, 45 और 55 को हम जोड़ देंगे तो हमारा 100 आएगा। बिल्कुल सही बात है, इसने सही कहा है। हमसे पूछा है कि इनका अंतर बता दो। अंतर बताना है तो भैया 45 में से 55 आप घटा दोगे, कितना आ जाएगा 10 जो है आपका अंतर आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इसने योग कहा कि 55 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, योग 55 आ रहा है। ठीक है, संख्याओं का कह रहा है इनका अंतर बता दो। भैया 55 में से आपने 45 घटाया, 10 जो है इनका अंतर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में, आराम से आपने कर लिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 168 है तथा महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 12 दे रखा है आपको। यदि संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 60 है। कितना है दोस्त, अंतर जो है 60 है, लेकिन संख्याओं का योग जो है आपसे पूछा है। क्या पूछा है दोस्त, आपसे योग निकालने को कहा गया है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछले कई क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। इसमें भी जो है आपको रामबाण जो है लगाना है। क्या करना होगा, आपके कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 60 है। आपने एक संख्या मान ली दोस्त, आपने एक संख्या मान ली x, आपने एक संख्या मान ली x। कह रहा है इन दोनों के बीच जो है 60 का अंतर है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा इसके पास 60 ज्यादा होगा। ठीक है, आप देख रहे हो इनके बीच में कितने का अंतर है सर, 60 का अंतर है, क्योंकि इसके पास जो है 60 नहीं है, इसके पास 60 नहीं है, इसका मतलब 60 का अंतर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो जब भी इस तरीके से सिचुएशन है कि इनके बीच जो है 60 का अंतर है, इसका मतलब दूसरे वाले के पास जो है 60 एक्स्ट्रा रहा होगा, यानी 60 रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक की कहानी समझ आई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इनका जो एलसीएम है वो 168 है और एचसीएफ आपको 12 दे रखा है। भैया रामबाण आपको बता रखा है, रामबाण में क्या होता है सर, रामबाण में होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ
और बराबर में क्या होता है, बराबर में पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एलसीएम कितना दे रखा है सर, एलसीएम हमें 168 का दे रखा है, तो 168 आपने लिख लिया यहाँ पे। एचसीएफ आपको दोस्त कितना दे रखा है सर, एचसीएफ हमें 12 दे रखा है। पहला नंबर कितना दे रखा है सर, x है हमारा, दूसरा नंबर कितना है दोस्त, x प्लस में 60 है। किसी भाई को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या करना है, आपने देखा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा सर, 2016 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 60x बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी आपके सामने। क्वाड इक्वेशन तो आप सॉल्व करना जानते ही होगे, नहीं जानते तो सीख लो। चलो 60x हो गया, ये प्लस का 2016 इधर आएगा तो माइनस का 2016 आ गया आपका, और बराबर में क्या रहा दोस्त, बराबर में आपका 0 रहा। चलिए आप इसके फैक्टर करोगे कि फैक्टर ऐसे करने हैं कि 2016 आना चाहिए गुणा करके, लेकिन प्लस करके आपका 60 आना चाहिए। तो फैक्टर आपके बन जाएंगे दोस्त, आपके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 84x, 84 और 24 जो है आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, और माइनस का 24x और माइनस का 2016 जो है आपका, और बराबर में 0 रहेगा। आप देख रहे हो इसमें से इसको घटाओगे तो 60 है, यानी प्लस करके या माइनस करके जो है आपका 60 आना चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 2016 आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है आपने। इसमें से आप जो है x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचा दोस्त, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 84 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने -24 कॉमन ले लिया दोस्त। ठीक है, यहाँ क्या बच गया सर, x बच गया, माइनस बाहर चला गया कॉमन होके, तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बच गया, इसके 24 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा आपका 84, और बराबर में क्या रहा, बराबर में आपका 0 रहा। आप देखा दोस्त आपके पास दो वैल्यू आई, एक तो ब्रैकेट की अंदर जो था वो वैल्यू बन गई आपकी x प्लस 84 बराबर में 0, और दूसरी क्या बनी, x माइनस 24 बराबर में 0 जो है आपकी वैल्यू बन गई। आपने देखा यहाँ पे जो प्लस का 84 इधर आएगा तो माइनस का 84 हो जाएगा, यानी ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगी, माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, यानी संख्या जो है आपकी माइनस से पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपने। ठीक है, आप यहाँ पे देखा आपने यहाँ पे 0, ये माइनस का 24 से उधर जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू दोस्त आपके पास कितनी आ गई, 24 आपके पास x की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं हुई। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे पूछा उन संख्याओं का योग पूछा है, तो भैया 24 आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी पहली संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी कितनी बन जाएगी सर, इसमें ऐड कर देंगे हम, 24 में 60 को ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारा 84। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 4 और 4 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, यानी 160 जो है 108 जो है इनकी संख्याओं का योग है, यानी ऑप्शन जो है आपका सी एकदम सही हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, यदि इस तरीके से टिपिकल आपको इक्वेशन दे रखी होगी तो बहुत कम पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही आपको प्रैक्टिस सीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड कीजिए और सारे क्वेश्चन जो है लगा दीजिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।